मेरा नाम सना इकराम है। मैं जब छोटी थी एक ही बात सुनती आई थी कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। पर जब बड़ी हुई तो एहसास हुआ कि पैसा ही सब कुछ होता है। ये पैसा ही हमसे हमारे रिश्ते जोड़े रखता है और इसी पैसे से हम पसंदीदा चीज खरीद सकते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है। और इसी पैसे को कमाने की खातिर मेरा बाप घर से निकला था, जिसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। और उस बुरे वक्त ने एहसास दिलाया कि हमारा कोई भी अपना नहीं है। फिर बाबा की मौत के बाद ममा को पहली बार घर से बाहर कमाते जाते देखा था। घर में फाकों की नौबत आ चुकी थी। और जब मम्मा तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो मुझे बहुत दुख हुआ था। मम्मा ने कहा, मैं जॉब की तलाश में जा रही हूँ। आखिर मेरी तालीम किस दिन काम आएगी। मैंने कहा, मम्मा हम बहनें पढ़ रही हैं, मैं जॉब तलाश कर रही हूँ, मुझे किसी अच्छी जगह जॉब मिल जाएगी। पर मम्मा ने कहा वो हमें भूखा मरता नहीं देख सकती। बाबा के मरने के बाद मम्मा ने हम तीनों बहनों को संभाला था। एक साल में हमारे हालात बहुत खराब हो चुके थे। छोटी बहन की फीस अदा ना कर सकने की वजह से वो भी घर बैठ गई थी और बड़ी बहन का रिश्ता टूट गया था। सगे चचा ने यह कहकर रिश्ता खत्म कर दिया था, जब मेरा भाई नहीं रहा तो मजीद रिश्तेदारी कैसी। वैसे भी मुझे जहेज में खाली हाथ बहू नहीं चाहिए। मैंने तो सोचा था भाई साहब की बस बेटियां हैं, उसका सब कुछ हमारा होगा। पर मैं क्या जानता था, उन्होंने सब गिरवी रखा हुआ है जो किसी भी वक्त छिन सकता है। मैं तो ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। मेरा इकलौता बेटा है। मैंने उसकी पढ़ाई लिखाई पर बहुत खर्च किया है। उसका रिश्ता किसी ऊंचे खानदान में करूंगा। और ऐसे मेरी बहन का रिश्ता खत्म हो गया। चचा के अलावा भी किसी रिश्तेदार ने आगे बढ़कर हमारे सर पर हाथ नहीं रखा था, क्योंकि मेरा बाप सर पर नहीं रहा था। जब बाप का साया सर पे ना रहे तो किसी और का साया कभी हमें छांव नहीं दे सकता। हमारे घर का माहौल अजीब सा हो चुका था। ममा स्कूल से पढ़ाकर सीधा बच्चों को ट्यूशन देने चली जाती और मगरिब के बाद वापस आती और मुझे खाना भी ममा देती थी। मुझे अपनी माँ के साथ खाना खाने की आदत थी, पर आज वो लेट हो गई थी। कितनी देर टेबल पर बैठी खाने को देखती रही और फिर से रोने लगी थी। उस खाने की खातिर ममा बाहर ख्वार हो रही थी। ना जाने लोग कैसा सुलूक करते होंगे मेरी ममा के साथ। काश बाबा जिंदा होते तो हमारी जिंदगियां ऐसी वीरान ना होती। पता नहीं वो कौन शख्स था जिसको मेरे बाबा पर रहम नहीं आया था। हर रोज सैकड़ों एक्सीडेंट होते हैं, जिनमें किसी का भाई, किसी का शौहर और किसी का बेटा अपनी जान से चला जाता है। काश हम इस सहूलत का दुरुस्त इस्तेमाल करना सीख लें। पर हम इंसान कभी नहीं सुधरते। कई हादसात हुए, सैलाब आया, कोरोना आया, पर कभी हम नहीं सुधरे। हमने हमेशा अपनी मर्जी की, हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाया, हमेशा दूसरों को लूटा। हर इंसान को बस अपनी जान की परवाह है। काश हम दूसरों की जान की परवाह भी कर लें। अब तो बाबा के चले जाने के बाद मुझे अपना ही घर काट खाने को दौड़ता है। मेरा अपने ही घर में दिल नहीं लगता। अब जब घर आई तो सब अपने अपने कमरों में थे। खाना खाए बगैर मैं उठ गई और अपनी दोस्त को कॉल की। उससे कहा मुझे उसकी मदद चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, कहीं से भी करके मुझे नौकरी दिलाओ। और उसके बाबा एक बिजनेसमैन थे। उसने कहा मुझे एक दो दिन की मोहलत दो, मैं बताती हूँ तुम्हें। मुझे अपनी पढ़ाई के साथ नौकरी करनी थी। कम अज कम मैं अपना बोझ तो खुद उठा सकती थी। आपी भी हर रोज मायूस घर लौटती थी, पर अभी तक मामा को नहीं बताया था। वो उनके जाने के बाद नौकरी तलाश करने जाती, क्योंकि मामा ने सख्ती से मना किया था। मामा कहती तुम्हारे बाबा जिंदा होते तो कभी अपनी बेटियों को यूं ख्वार ना होने देते, बल्कि उनकी तो दिली ख्वाहिश तुम बहनों को अपने घर का होता देखना थी। और मैं नहीं चाहती, जैसे जमाने के हालात हैं, तुम बहनें घर से बाहर निकलो। और सच कहते हैं सयाने, एक माँ में बाप और माँ दोनों बनने की सलाहियत होती है, पर एक बाप में माँ बनने की सलाहियत नहीं होती है। मेरी माँ दिन रात बस हमारे लिए मेहनत कर रही थी और उसी दौरान मेरी बहन का रिश्ता तय हो गया और मामा ने सादगी से रुखसती कर दी। दूसरी तरफ जिस चचा ने मेरी बहन को ठुकराया था, उनका अपना बेटा अपनी बीवी को लेकर घर दामाद बन चुका था और चचा लोगों की बातों से मुंह छुपाते घर से बाहर नहीं निकलते थे। पर सुना था चचा पछता रहे हैं, पर अब उनके पछताने से सब ठीक नहीं हो जाना था। जिंदगी के दिन यूं ही गुजर रहे थे, उदास, बोरियत से भरे। जब एक दिन मेरी दोस्त, जिसकी जल्दी शादी हो चुकी थी, उसने बताया चकवाल में एक डॉक्टर है
और वो अपनी डिलीवरी भी वहीं से करवाना चाहती है, क्योंकि वो 5 मिनट में औरत की डिलीवरी करवा देता है। इस बात ने मुझे हैरान किया था, भला ऐसे कौन सा डॉक्टर पैदा हो गया जो अकेला ये सब काम करता है। मेरी दोस्त हामिला थी। जब उस डॉक्टर के पास गए तो मुझे अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि उसके क्लिनिक में कोई दूसरा डॉक्टर नहीं था और ना लेबर रूम में उसके साथ किसी तीसरे को जाने की इजाजत थी। डॉक्टर ने मेरी दोस्त को 1 माह बाद आने का कहा, क्योंकि अभी बच्चे की पैदाइश में टाइम था। मैं उसे रोकती रही। उसकी माँ ने भी उसे समझाया, पर उस पर तो जैसे कोई भूत सवार था। पर मैंने देखा था उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। पर वो कहती इस कंडीशन में ऐसा होता है। और जब दोबारा 1 माह के बाद उस 65 साला डॉक्टर के पास पहुंचे तो मैं पहले लेबर रूम में छुप गई। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। मैंने जल्दी से उस डॉक्टर को धक्का दिया, उससे कहा, तुम ऐसे काम करते हो? तुम डॉक्टर के रूप में छुपे भेड़िए हो जो लोगों की जानों से खेलता है। तुम जैसे लोगों को इस मुआशरे में जीने का कोई हक नहीं है। तो उस पर वो डॉक्टर मुझ पर चीख पड़ा, कहने लगा, हाँ, मुझ जैसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि तुम जैसे लोग हमें जीने नहीं देते। मैं कोई अनपढ़ इंसान तो नहीं था। दिन रात मेहनत करके डिग्री हासिल की, क्योंकि मेरी माँ कहती थी, बेटा, हम पढ़े लिखे होते तो तुम लोगों को भूखा न मरने देते, अच्छा मुस्तकबिल देते। पर जब मैं एक उम्र को पहुंचा तो ये जान गया, रोटी तालीम नहीं देती बल्कि हुनर देता है। इस महंगाई के दौर में अपने घर वालों की रोटी पूरी करना बहुत मुश्किल हो चुका है। कई लोगों ने खुदकुशियां कर लीं, क्योंकि वो अपने बच्चों को भूखा मरता हुआ नहीं देख सकते थे। और अगर औरत घर से बाहर निकलती कमाने तो उसको नौच जाने का कोई मौका हाथ से ना जाने दिया जाता। हमारा ये मुआशरा कहने को अच्छा लीडर चाहता है, पर ये लोग खुद कुछ नहीं करते। लोग ये भूल चुके हैं, हमसे ही मुआशरा बनता है, पर हम इंसानियत के दर्जे से भी गिर चुके हैं। जब अवाम ऐसी हो तो हुक्मरान भी वैसा ही मिला करता है। और कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं, जिनसे मजबूरियां गुर्बत इंसान से बहुत कुछ करवा देती है। और जो सीधे रास्ते से पैसा कमाना चाहते हैं, उन लोगों को कोई पैसा कमाने देता नहीं। मैं नहीं देख सकता था अपने सामने अपने बहन भाइयों को मरते। उनके लिए कमाने निकला। मेरी माँ ने मरते वक्त वादा लिया था, मैं अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखूंगा, और उस वादे को निभाने के लिए मैं बहुत दूर निकल आया था। इतना दूर कि मेरा अब लौट जाना नामुमकिन है। मैं नहीं समझता जो काम मैंने शुरू किया इसमें कोई बुराई है, क्योंकि मैंने ये समझना छोड़ दिया अच्छा क्या है बुरा क्या है। इतनी मेहनत करके मैंने ग्रेजुएशन की थी, नौकरी के लिए मारा मारा फिरता था। पर आज के दौर में ग्रेजुएशन को बस हाथ की धूल समझा जाता है। मुझे तो कहीं कोई चपड़ासी भी नहीं रख रहा था। दिन रात मारा मारा फिरता, और फिर एक दिन घर गया, देखा मेरी बहन बुखार से मर रही है। हम 3 भाइयों की एक ही बहन थी। मेरी उसमें जान बसती थी। पर मेरी बहन ने मुझे कभी नहीं बताया। वो कहीं काम करने जाती थी और ये बात मुझे बहुत देर से पता चली, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं अपनी बहन को लेकर मोहल्ले में मौजूद एक क्लिनिक पर गया। उन्होंने पहले फीस मांगी और मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे। मैंने मिन्नत समाजत की, पर डॉक्टर ने कहा, मेरी फीस नहीं दे सकते तो अपनी बहन की दवाई कहाँ से लोगे? यहाँ से दफा हो जाओ। कैसे मस्कीन बनकर आ जाते हैं, जैसे इनके बाप का क्लिनिक हो। और मैं अपनी बहन का हाथ थामे उसे घर ले आया। और तब भी मेरी बहन ने मुझसे कहा, भाई आप बिला वजह परेशान हो जाते हैं, मैं घर पर कोई गोली पड़ी होगी खा लूंगी। और उस रात मैंने अपनी डिग्री को आग में जला दिया था, क्योंकि मेरी जिंदगी की पढ़ाई के 14 साल किसी काम के नहीं थे। मैंने अपना वक्त और पैसा बर्बाद किया था। इस सब में मेरे माँ बाप का कसूर था, जो कहते थे आला तालीम ही इंसान को इंसान बनाती है। वो झूठ कहते थे। अगर आला तालीम इंसान को इंसान बनाती तो कभी आज ये डॉक्टर इंसानियत के दर्जे से ना गिरता, कभी मेरी बहन बुखार से ना तड़प रही होती। पता नहीं मेरा रब किस बात का इम्तहान ले रहा था। अमीर लोग खुशियां मनाते हैं, वो तो बीमार भी नहीं होते। उनकी जिंदगी में हमारी तरह के मसले मसाइल नहीं हैं। सारी मुसीबतें सारे मसले हम गरीबों की जिंदगी में लिखे होते हैं। मैं रात को बाहर निकला, कहाँ जा रहा था कोई खबर नहीं थी। सुबह भी मुझे बाहर हो चुकी थी, जब चाय की दुकान पर एक आदमी ने कहा उसे पत्थर उठाने के लिए एक बंदा चाहिए। और मैं भूखा प्यासा उसके साथ चला गया ताकि कुछ पैसे मिल जाए, तो मैं अपने बहन भाइयों के लिए कुछ खाने को ले जाऊं। हम गरीबों के कोई ख्वाब नहीं होते, हमें तो बस अपना पेट नजर आता है। मैं शाम तक काम करता रहा। कुछ पैसे लेकर घर आया तो मेरी बहन घर नहीं थी। छोटे भाई से पूछा तो उसने बताया, बाजी जहां काम करती हैं वहां से आज आई नहीं। वो कह रही थी उनकी तनख्वाह रहती थी, बड़ी बेगम से लेने गई हैं।
मैं परेशान हो चुका था, मेरी बहन को बुखार था, उसके बावजूद वो चली गई और मैं उसके पीछे-पीछे चला गया ताकि उसे मना करूँ, वो वहाँ काम ना करे। मुझे पसंद नहीं था मेरी बहन लोगों के घरों में काम करे, उसका भाई ज़िंदा था, पर मैं उस दिन ज़िंदा नहीं रहा था, क्योंकि मेरी बहन तो मर चुकी थी। मुझसे बात किए बिना, मुझसे कुछ कहे बिना, उसने तो मुझसे बस एक छोटी-सी ख़्वाहिश की थी। उसने कहा था, भाई, जब आपके पास पैसे आ जाएँ तो मुझे अपने नाम वाला लॉकेट चाहिए। मैंने एक लड़की के गले में देखा था। उसने इतनी बड़ी ख्वाहिश तो नहीं की थी मुझसे, जो वो ऐसे अचानक मर गई। जब वहां पहुंचा तो पता चला मेरी बहन को रास्ते में चक्कर आया, जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया और मौका पर जान चली गई। मैं अपनी बहन को खून में लथपथ देख रहा था। उसके चेहरे पर बरसों की थकावट थी। 15 साल की उम्र में मेरी बहन सिर्फ पैसों की वजह से मर गई। अगर वो उस दिन पैसे लेने ना जाती जहां वो काम करती थी, मेरा इंतजार कर लेती, तो कभी मुझसे दूर ना जाती। मैंने अपनी माँ से वादा किया था, आखिरी दम तक अपने बहन भाइयों का ख्याल रखूंगा, पर मैं वादा पूरा नहीं कर सका। मैं हार गया था। मेरा दिल कर रहा था मैं हर चीज को आग लगा दूं। इस मुआशरे को जो किसी की मदद नहीं कर सकते, और अगर करें भी तो सिर्फ दिखावे की नीयत से। आखिर एक दिन इंसान को मरता हुआ इंसान क्यों नजर नहीं आता। मैं तब एक लड़का था, 20 साल की उम्र थी मेरी। उस वक्त पर मैं बच्चों की तरह रोया था, गिड़गिड़ाया था, बेबसी की इंतहा को छू रहा था। न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ भूख की वजह से मरते होंगे, जिनको किसी चीज का शौक नहीं होगा, बस भूख मिटाने के लिए रोटी चाहिए होगी। मैं अपनी बहन के मुर्दा वजूद को उठाए घर ले आया था। जिस बहन को रुखसत करना चाहते थे उसे मट्टी तले दफन कराया था। मैं थक चुका था, पर अपने छोटे बहन भाइयों को देखना था। पहले बहन थी जो मुझसे छोटी थी, पर उसने अपना फर्ज बड़ी बहन बनकर निभाया था। खुद स्कूल छोड़ दिया, घर को संभालने लगी, साथ लोगों के घरों में मुझसे छुपकर काम करती थी, क्योंकि मैं सारा दिन आवारागर्दी करता। कोई काम मिल जाता तो कर लेता, पर बहन भी माँ के पास जा चुकी थी और उसके नाम का लॉकेट मैंने हमेशा के लिए संभाल कर रख लिया था। आज भी अपनी बहन की याद करता हूं तो दिल खून के आंसू रोता है। मैं मेहनत मजदूरी करने लगा। ऐसे 7 साल गुजर चुके थे, जब एक दिन रास्ते में एक लड़की भागती हुई आ रही थी। उसकी हालत बहुत बुरी थी। वो मुझसे कहने लगी, मुझे मेरे चचा से बचा लें, वो मुझे जुए में हार बैठा है और मेरी अम्मा को उसने जान से मार दिया है। वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, बल्कि वैसे जैसे मैं अपनी बहन की जिंदगी के लिए गिड़गिड़ाया था। मैं उसे लेकर अपने घर आ गया। वो कहाँ से आई थी, क्या करती थी, उसका नाम क्या था, मैंने कभी पूछा नहीं। पर उसके आने से हमारे घर में रौनक आ गई थी। मेरे भाई भी अब बड़े हो चुके थे, बल्कि एक भाई ने तो शादी कर ली थी और वो ये शहर छोड़कर जा चुका था। उसने कभी पलट पर नहीं ली थी। मेरा छोटा भाई मैट्रिक में था। उसे पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। वो कहता था, भाई, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और गरीबों का मुफ्त इलाज करूंगा। और मैं बस खामोश रहता था। मुझे बोलना अब अच्छा नहीं लगता था। वक्त ने मुझे बहुत संजीदा बना दिया था और मैं जानता था इस मुल्क में 10-10 गोल्ड मेडल लिए शख्स को नौकरी नहीं मिलती। सब पैसा देखते हैं, रिश्वत मांगते हैं, वो ये नहीं सोचते एक बाप ने अपनी सारी उम्र अपनी औलाद की अच्छी तालीम में लगा दी है, और फिर भला हम जैसों को कौन पूछता है। पर मैं किसी के तो तोड़ नहीं सकता था। मुझ पर इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं अपने भाई से ये कह सकता, ये दुनिया उसे कुछ नहीं दे सकती, पर उससे छीन बहुत कुछ लेगी। उस लड़की को हमारे घर में आए 1 हफ्ता हो चुका था। उसने पूरा घर संभाल लिया था। मैं उसको जाने का भी नहीं कह सकता था, पर मोहल्ले वाले बातें करने लगे कि ऐसे कैसे तुम लोगों ने जवान लड़की को घर में रखा है। हम किसी की मदद बिना किसी रिश्ते के नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे मुआशरे ने हमें सोच दी है कि अगर किसी की मदद करनी है तो उसे बहन नहीं बीवी बनाओ या फिर रखेल बनाओ, पर उसे कभी अपने चुंगल से निकलने मत दो। और फिर ऐसे मैंने 27 साल की उम्र में उस लड़की से निकाह कर लिया। हालांकि मैंने तो उसे कभी आंख उठाकर नहीं देखा था, पर वो बहुत खुश थी, मेरा बहुत ख्याल रखती। उसने मेरे दिल में अपनी जगह बना ली थी और मैं मुस्कुराने लगा था, जिंदगी को जीने लगा था। मुझे उससे मोहब्बत हो चुकी थी, और जब मोहब्बत हो जाती है तो जिंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगती है। हमें जिंदगी में अच्छा हम सफर मिल जाता है तो जिंदगी का एक नया रूप देखने को मिलता है, जो बहुत दिल फरेब होता है। पर मैं भूल चुका था ये खुशियां हमारे नसीब में कहाँ हैं। मैं बाप बनने वाला था। मेरी बीवी की अचानक तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन से बच्चा पैदा होगा और इतने पैसे लगेंगे।
और मैं पैसों का इंतज़ाम करने के लिए मारा-मारा फिरता रहा। आधे पैसों का इंतज़ाम हो सका और जब लेकर अस्पताल पहुँचा तो पता चला मेरी बीवी तो ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकी। डॉक्टर अगर वक़्त पर ऑपरेशन कर देते तो माँ और बच्चा दोनों की जान बच सकती थी। पर डॉक्टरों को भी अपने पैसे से मतलब था। उनके नज़दीक किसी की जान की कोई कीमत नहीं थी। मेरा और मेरी बीवी का 3 साल का साथ था, सिर्फ़ 3 साल का। और इन 3 सालों में उसे इतनी मोहब्बत करने लगा था कि मैं पागल हो चुका था। मेरा छोटा भाई मुझे सब्र करने का कहता, मुझे समझाता, भाई रोएं मत, खुद को संभालें। पर जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसका बिछड़ जाना हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तब हम भी जीना नहीं चाहते। कई बार मौत को गले लगाने की कोशिश की पर मौत को भी मुझ पर तरस नहीं आया था। मैं घर से दूर निकल जाता। जहाँ जाता किसी को मालूम नहीं था। अगर मुझे फकीर बाबा ना मिलते तो शायद मैं पागल हो जाता। मैंने उस दिन सोच लिया था, मैं ढेर सारा पैसा कमाऊंगा, इतना पैसा कि दुनिया देखेगी। सब मुझे साइको कहते। सबको लगता मैं अपनी बीवी के गुजर जाने का दुख भूल नहीं सका। और शायद यही सच था। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खो दिया था। अपने माँ-बाप, अपनी बहन और अपनी बीवी और बच्चा। उस इंसान से कभी पूछना जिसने अपना एक रिश्ता भी खोया हो। वो बताएगा किसी अपने को खो देने का दुख अंदर से मार देता है। ज़िंदगी बेरंग हो जाती है। और मैंने तो बहुत कुछ खो दिया था। हर वो रिश्ता खो दिया जिससे मुझे मोहब्बत थी, जिनके लिए मैं जीता था। मेरी माँ मुझे कुछ बनता देखना चाहती थी, पर वो अधूरे ख्वाब लेकर मर गई। फिर मेरी बहन और फिर मेरी बीवी। हमने मिलकर अपने बच्चे के लिए कितने ख्वाब देखे थे, पर सोचा नहीं था ऐसा भी होगा। मेरा हर ख्वाब अधूरा रह गया था। जिंदगी ने एक बार फिर से मेरा इम्तिहान लिया था, पर अब की बार सब खत्म हो गया था। मैं जिस रास्ते पर निकल आया था उसका अंजाम बहुत बुरा था। पर मैंने सोच लिया था मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, इस दुनिया से आगे निकल जाऊंगा। और फिर मैं फकीर बाबा के साथ मिलकर चिल्ले काटने लगा, जादू सीखने लगा। और मेरी मुलाकात एक गायनाकोलॉजिस्ट से हुई जो फकीर बाबा से तावीज़ लेने आती थी, जिसने फकीर बाबा के कहने पर मुझे अपने साथ रख लिया और मैं उस काम को सीखता चला गया। हमारा मकसद कुछ और था और फिर मैंने शहर बदल लिया। अपने भाई को बैरूने मुल्क भेज दिया ताकि वो वहां जाकर अपनी जिंदगी बना सके, हर वो ख्वाब पूरा कर सके जो उसकी आंखों ने देख रखे हैं। और उसने कभी मुझसे नहीं पूछा, भाई आपके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आता है। पर मैं क्या बताता, जो काम मैं करता हूँ उसकी कोई मुआफ़ी नहीं है। पर मैं किसी को ना बताता अगर आज तुम मुझे देख ना लेती। हाँ, ये सच है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक आमिल जादूगर हूँ, जो जिन्नात की मदद से हामिला औरत की डिलीवरी करवाता है, जिससे अमावस की रात को एक बच्चा जिन्नात ले जाते हैं, जिससे उनको ताकत मिलती है। मैं जादू का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, पर इस काम ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मुझे ढेर सारा पैसा दिया। आज मेरे पास सब कुछ है, अपना घर, गाड़ी, दौलत और ये मुआशरा जिसने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। इसे मैं भी कुछ नहीं दे सकता था। इसलिए मैंने बंगाली जादू से लेकर हर वो जादू सीखा जिससे इंसान को अपना गुलाम किया जा सकता है, जिससे मैं अपना काम निकलवा सकता था। और जिन्नात इस काम में मेरी मदद करते हैं। औरतें अपनी मर्जी से मेरे पास आती हैं, पर्दा नहीं जानती। उसके बाद वो कभी माँ नहीं बन सकती और कुछ औरतें थोड़े अरसे बाद वो अपना बच्चा भी गंवा बैठती हैं। और मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं, ना मुझे कोई शर्मिंदगी है और ना अब कोई मेरा मुकाबला कर सकता है, क्योंकि मेरे जादू में बहुत ताकत आ चुकी है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कोई नहीं जानता। तुम्हें भी सब इसलिए बता दिया क्योंकि तुमने मुझे देख लिया। और अब तुम लोगों को भी बता दोगी तो कोई तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग अकल के अंधे हैं। इन्हें सिर्फ वही नजर आता है जो ये देखना चाहते हैं। चकवाल का डॉक्टर जो सब कुछ बताकर दोबारा अंदर जा चुका था, जिसके पास मेरी दोस्त आई थी, जिसको हामिला औरत पर अमल करते देखा था, उसने तो सब कुछ बता दिया था। पर मैं उसे मासूम बच्चों की जिंदगियों के साथ खेलने नहीं दे सकती थी। वो कैसे मासूम बच्चों को जिन्नात को खुश करने के लिए दे सकता था? वो कैसे एक माँ की गोद को उजाड़ सकता था? आखिर लोग ऐसे जाली डॉक्टरों के पास क्यों जाते हैं? अगर एक डॉक्टर हैरानगी वाला काम कर रहा था तो क्यों किसी ने तवज्जो नहीं दी? हर वाक़ये के पीछे एक कहानी होती है। कभी किसी ने जानने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर वो डॉक्टर चाहता तो अच्छाई का रास्ता चुन सकता था, पर उसके अंदर बदले की आग थी। वो इस मुआशरे से अपना बदला ले रहा था। मैंने पुलिस को फ़ोन किया पर वो डॉक्टर वहाँ से भाग चुका था। पुलिस उसकी तलाश करती रही, फिर वो आज तक नहीं मिला।
ना जाने अब वो किस नाम से कहाँ पर अपने जादू का इस्तेमाल कर रहा होगा। हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुख्तलिफ किस्म के रूप धारे हमें लूट रहे हैं, जिन पर हम अपना वक्त पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे जाली आमिलों से हमें दूर रहना चाहिए। अल्लाह पाक ने हर चीज़ का इलाज अपनी प्यारी किताब कुरान पाक में बताया है। हमें बस उस पर अमल करने की ज़रूरत है। इससे पहले कि हम गलत रास्तों पर चल दें, अपना सब कुछ गंवा दें, हमें अपने ईमान को मजबूत करने की ज़रूरत है। ये आमिल जादूगर इतने ही ताकतवर होते, इतने लोगों के मसाइल हल कर सकते तो सबसे पहले ये लोग अपना घर ठीक करते। उन्हें क्या ज़रूरत है सारा-सारा दिन हमारे लिए बैठने की? हम उन्हें पैसा देते हैं, वो पैसा ही उनका असल मकसद होता है। पर इतना याद रखें, जादू करने वाला और करवाने वाले दोनों जहन्नमी हैं।